22 लाख छात्र, दिन रात की मेहनत, आंखों में डॉक्टर बनने का सपना और माँ बाप के जीवन भर की जमा पूंजी। लेकिन इस सपने की कीमत क्या लगी? मात्र 2 से 5 लाख रुपए। जी हां, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 आज भ्रष्टाचार के दीमक और पेपर लीक के काले कारनामों की भेंट चढ़ चुकी है। क्या सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि एक पेन पेपर टेस्ट की पवित्रता भी बरकरार नहीं रख सकती? आखिर कब तक हमारे देश का मेधावी छात्र सिस्टम की इस सिस्टमैटिक फेलियर की सजा भुगतेगा? आज बात होगी उन किरदारों की जिन्होंने पेपर को पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पर बेच दिया, उन मास्टरमाइंड्स की जिन्होंने राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक जाल बिछाया, और उस एजेंसी की जिसकी नाक के नीचे से भविष्य चोरी हो गया। नमस्कार, मैं करीना भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव। आज हम खोलेंगे नीट घोटाले की वो परतें जिन्हें जानकर आपका खून खौल उठेगा। मामला अब सिर्फ आरोपों का नहीं रहा, अब सलाखों के पीछे अपराधी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस माह धांधली में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 मई को शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और फिर शुरू हुआ देशव्यापी एक्शन। जरा इन नामों को गौर से सुनिए। यश यादव, शुभम खैरनार, मांगली लाल बिवाल, विकास बिबाल और दिनेश बिबाल। इनमें से 3 को जयपुर से दबोचा गया, एक गुरुग्राम से और एक महाराष्ट्र के नासिक से। जब इन्हें कोर्ट ले जाया गया तो ये चेहरे रुमाल में मुंह छिपा रहे थे। अरे मुंह तो आपको तब छिपाना चाहिए था जब आप लाखों बच्चों के भविष्य पर काली पोत रहे थे। अब तो देश आपका असली चेहरा देखना चाहता है। अब समझिए कि यह खेल हुआ कैसे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे लीक का केंद्र राजस्थान का सीकर और जयपुर बना। नेटवर्क का सिरा गुरुग्राम से पकड़े गए यश यादव के पास सबसे पहले पेपर पहुंचा। पीडीएफ का खेल। विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने इस हार्ड कॉपी को स्कैन किया और उसकी एक पीडीएफ फाइल तैयार की। सौदा, इस पीडीएफ को सीकर के उन कोचिंग संस्थानों तक पहुंचाया गया जहां हजारों बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आते हैं। हैरानी की बात देखिए, जिस यश यादव ने पेपर लीक कराया वो खुद इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया था। वो खुद बीएमएस का छात्र है, यानी जिसे खुद पास होने की अकल नहीं थी, वो दूसरों का भविष्य तय करने ही निकल पड़ा था। आज देश कुछ सीधे सवाल पूछ रहा है और उनके जवाब एनटीए और सरकार को देने ही होंगे। पहला सवाल, जब पेपर की सुरक्षा के लिए करोड़ों खर्च होते हैं तो एक मामूली छात्र यश यादव तक पेपर कैसे पहुंच गए? सोर्स क्या है? दूसरा सवाल, 2 से 5 लाख रुपए में पेपर बिकने की बात सामने आई है। क्या लाखों बच्चों की मेहनत की कीमत बस इतनी ही है? तीसरा सवाल, मनी ट्रेल कहां है? सीबीआई अब उन खातों की जांच कर रही है जहां से ये पैसा पहुंचा है। क्या इसमें बड़े कोचिंग माफियाओं का हाथ नहीं है? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, एनटीए को अब तक भंग क्यों नहीं किया गया? जब एक एजेंसी बार बार परीक्षा कराने में असफल हो रही है, फेल हो रही है, तो उस पर भरोसा बार बार क्यों किया जा रहा है? अब यह जंग सड़कों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे सिस्टमैटिक फेलियर बताया। मांग सीधी है, एनटीए को हटाओ और किसी न्यायिक निगरानी में परीक्षा दोबारा कराओ। इधर सड़कों पर छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। चाहे NSUI हो या SFI हो या ABVP, सब एक स्वर में कह रहे हैं कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल को जवाब देना होगा। दिल्ली से लेकर जयपुर तक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 22 लाख उम्मीदवारों का फिर से परीक्षा देना कोई खेल नहीं है। मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और समय की बर्बादी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी है। अब 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों को दोबारा नीट परीक्षा देनी होगी। एनटीए के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों में नई तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अपनी रातों की नींद हराम की थी। क्या गारंटी है कि अगली बार जो पेपर आएगा वो लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि फिर से कोई यश यादव या विकास बिबाल पैदा नहीं होगा? सिस्टम को केवल परीक्षा रद्द करने से नहीं बल्कि इन छेद वाले रास्तों को बंद करने से सुधारना होगा। नीट यूजी 2026 का यह घोटाला सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, यह इस देश के युवाओं के भरोसे का कत्ल है। जब तक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत इन अपराधियों को ऐसी सजा नहीं मिलेगी कि उनकी पुश्ते कांप जाए, तब तक ये माफिया ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। छात्रों, हम आपके साथ हैं। अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि आपकी मेहनत ही इन चोरों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए, अगर आज युवाओं का भरोसा टूटा तो कल देश का आधार टूट जाएगा।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एनटीए को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। देखते रहिए उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।